हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजनंदिनी सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ बेटा आपके अपने यूपी बोर्ड के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पे। तो कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? बेटा आज का ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के संजीवनी क्लास सेशन में मैं आप सभी के लिए चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट के क्वेश्चंस थे वो मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। ठीक, कुछ इसमें लघु उत्तरीय, कुछ अति लघु उत्तरीय और कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को मैंने इन्वॉल्व किया है। तो एक एक करके हम लोग चैप्टर 1 से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक, फटाफट से सभी बच्चे ध्यान से इधर देखेंगे कि क्वेश्चन क्या मैं लाई हूं और इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपके संबंध और फलन चैप्टर से है कि सिद्ध कीजिए कि अगर आपके पास एक समुच्चय ए है। ठीक, समुच्चय क्या है? 1 2 3 4 5। देखो इस सेशन में जितने क्वेश्चन मैं बताऊंगी इसके एग्जाम में फंसने के 90 से 95% चांसेस हैं। ठीक, तो बिल्कुल भी इनको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, बहुत ही सीरियसनेस के साथ आपको इन क्वेश्चंस को देखना है। ठीक, कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए में 1 2 3 4 5 5 अवयव हैं और संबंध आर दिया हुआ है किस तरह का कि संबंध आर में ए बी का पेयर है सच दैट कि a माइनस बी का मॉड एक सम संख्या है। ठीक, संबंध दिया हुआ है आपका द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। पहले आपको इतना प्रूफ करना है कि ये एक तुल्यता संबंध है, उसके बाद हम लोग प्रमाणित करेंगे कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी अवयव के साथ संबंधित नहीं है। ठीक, यानी पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट को करना है जिसमें संबंध आर को हमें तुल्यता दिखाना है। ठीक, तो बेटा ये जो समुच्चय ए है ये एक परिमित समुच्चय है। ठीक, इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड है, एक आसान और एक थोड़ा सा लेंदी। ठीक, तो इसका जो आसान मेथड है हम उसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ए एक परिमित समुच्चय दिया हुआ है। तो जब परिमित समुच्चय आपको दिया हुआ है तो आप इससे संबंध आराम से बना सकते हो, और परिमित होता तब बात और थी। ठीक, तो सबसे पहले संबंध आर को हम लोग रोस्टर फॉर्म में बदलेंगे, क्योंकि वो समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ है। आर है जिसमें ए बी के पेयर्स हैं और ए बी में संबंध है कि उनका मॉड जो आए वो सम हो। ठीक, तो सबसे पहले आप ध्यान से देखो आर में अवयव क्या क्या आ सकते हैं। कहाँ से अवयव लेना है? ए से लेना है। ठीक, 1 के साथ एक एक अवयव को उठाएंगे, एक एक का पेयर बनाएंगे। 1 के साथ पहले 1 का पेयर बनाएंगे। तो क्या 1, 1 जैसे कि a, b, तो 1, 1 क्या संबंध में होगा? कैसे पता चलेगा? जब इसको सेटिस्फाइड करेगा, यानी 1 - 1 मॉड में क्या आ गया? 0। 0 को हम क्या कर सकते हैं? 0 में 2 से भाग लग जाएगा, यानी सम है। ठीक, यानी कि 1, 1 संबंध में होगा। अब 1, 1 के बाद 1 का पेयर 2 से बनाएंगे, तो 1 - 2 क्या ये सम संख्या आएगी? बिल्कुल सम संख्या नहीं आएगी, यानी 1, 2 आपका क्या है? संबंध में नहीं है। अब 1 के साथ 2 का पेयर नहीं बना क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं किया। अब 1 के साथ 3 का पेयर बनाएंगे, तो 1, 3 संबंध में होगा। क्यों होगा बेटा? क्योंकि जब आप मॉड में 1 - 3 करोगे तो मॉड में -2 आएगा, यानी कि 2 जो कि एक सम संख्या है। इसका मतलब 1, 3 आपका संबंध में होगा। अब 1 का 4 के साथ बनाएंगे, 1, 4 नहीं होगा, 1, 5 होगा। इसी तरह से एक एक करके हमें पेयर बनाना है। अब 1, 5 हो गया। 2 पे आते हैं, तो सबसे पहले 2 का 1 के साथ देखेंगे, तो 1 के साथ पेयर नहीं बनेगा, क्योंकि जब आप 2 - 1 करोगे मॉड में तो वो एक सम संख्या नहीं आएगी, वो आएगी एक विषम संख्या। ठीक, तो 2 का 2 के साथ देखेंगे फिर, तो 2 का 2 के साथ बिल्कुल सम संख्या है, 2 - 2 0 हो जाएगा। 2 का 3 के साथ नहीं बनेगा, 2 का बनेगा अब 4 के साथ। 2 का 5 के साथ नहीं बनेगा, तो 2 का बस इतना ही, 2 का 2 के साथ बना और 2 का 4 के साथ बना। अब 2 के बाद हम लोग 3 पे आएंगे, तो 3 का 1 के साथ बनेगा बेटा, क्योंकि जब आप घटाओगे तो ये 2 आएगा। 3 का 2 के साथ नहीं बनेगा, 3 का बनेगा फिर 3 के साथ, और 3 का बनेगा बेटा 5 के साथ। ठीक, 4 पे आते हैं, तो 4 का 1 के साथ नहीं बनेगा, 4 का 2 के साथ बनेगा,
4 का 3 के साथ नहीं बनेगा, 4 का 4 के साथ बनेगा, 4 का 5 के साथ भी नहीं बनेगा। 5 पे आते हैं तो 5 का 1 के साथ बन जाएगा, 5 का 2 के साथ नहीं बनेगा, 5 का 3 के साथ बन जाएगा और 5 का 4 के साथ नहीं बनेगा। यानी ये आपका समुच्चय बना जिसमें इतने सारे अवयव आपको देखने को मिले। किस तरह से मैंने पेयर बनाया आप सभी समझ गए। ठीक, हमें उन संख्याओं को लेना है जिनका आपस में घटाने पे जिनका मॉड एक सम संख्या है, सीधी बात है। तो हम एक एक करके हर एक संख्या को सबके साथ ट्राई किए हैं, ठीक, तब जाके हमारा ये समुच्चय हमें मिला। अब इस समुच्चय को देखकर आप बड़े आसानी से बता सकते हो कि क्या ये समुच्चय जो ये संबंध का जो समुच्चय आया है, क्या ये स्वतुल्य, संक्रामक तथा सम्मित है या नहीं। ठीक, स्टार्ट किया जाए। तो स्वतुल्य के लिए क्या देखते हैं बेटा कि जो समुच्चय A है उसमें जितने भी अवयव हैं यानी 1 2 3 4 5 इन सबका पेयर खुद के साथ होना चाहिए, तब हम कहते हैं कि स्वतुल्य है। ठीक, तो देखो 1 का 1 के साथ तो है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है, फिर 4 पे आओ, 4 का 4 के साथ है, 5 पे आओ, 5 का 5 के साथ है। ठीक, चलो भाई 5 छूट गए हैं भाई, उनको लिख लिया जाए। चलो 5 का यहाँ पे 5 के साथ है क्योंकि 5 - 5 मॉड में 0, तो इसका मतलब स्वतुल्य तो है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे स्वतुल्य चेक कर रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि A, यानी कि खुद का खुद के साथ पेयर बिलोंग्स टू R संबंध में है, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू कैपिटल A, यानी कि सभी अवयव A के लिए जो समुच्चय A में है, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध है, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध है। अब सममित देखते हैं। ठीक, तो सममित जब हम स्वतुल्य देख लिए तो स्वतुल्य के बाद अब जो भी संबंध स्वतुल्य थे उनको हम लोग क्या करेंगे, ढक देंगे। ठीक, ये देखो 1 को ढक दो, 2 को ढक दो, क्योंकि इसको इसके लिए सम्मित नहीं देखना है, क्योंकि इसको तो आपस में पलटोगे तो ये सम्मित ऑलरेडी है ही। ठीक, हो गया, सारे स्वतुल्य वाले हमने ढक दिए। अब इसके बाद जो बचा उस पे बात होगी। सम्मित का मतलब है कि अगर किसी संबंध में A, B आपको दिख रहा है तो उसका उल्टा यानी B, A भी उसी संबंध में दिखना चाहिए। अगर आपको ऐसा दिख जाए कि A, B भी है, B, A भी है, तब हम कहेंगे कि संबंध किस तरह का है, सममित है। ठीक, तो शुरुआत होती है 1, 3 से। यहाँ पे सबसे पहला जो पेयर है, हर एक पेयर के लिए चेक करना है, किसी को नहीं छोड़ना है। तो 1, 3 है, मतलब 3, 1 भी चाहिए, ढूंढना शुरू करेंगे। 1, 3 है तो 3, 1 चाहिए, 3, 1 भी है, यानी कि ये दोनों क्या हो गए, आपके सममित हो गए। ठीक, इन दोनों का उल्टा यानी 1, 3 का 3, 1 और 3, 1 का 1, 3, तो ये दोनों क्या हो गए, आपके सम्मित हो गए। अब बात करते हैं 1, 5, तो 1, 5 भी है और 5, 1 भी है, तो ये भी क्या हो गया बेटा, आपका सम्मित हो गया। अब बात करते हैं 2, 4, तो 2, 4 भी है और 4, 2 भी है, यहाँ पे आप देख रहे हो, तो ये भी सम्मित हो गया। अब क्या बचा आपका 3, 5, तो 3, 5 भी है बेटा यहाँ पे और 5, 3 भी है, यानी यह भी सम्मित हो गया। यानी इस संबंध में जितने पेयर हमें दिख रहे थे उन सबका उल्टा वाला पेयर भी इसी संबंध में रखा हुआ है। इसका मतलब ये संबंध जो है ये सममित है। ठीक, तो सममित है तो लिखेंगे कैसे वो ध्यान से देखिए। रुको जरा इन सबको हटा लेने दो। आप लिखोगे कैसे कि चूंकि A, B R में था और आपने देखा कि B, A भी R में था, यानी कि संबंध में था, किस तरह के अवयव, फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू A के लिए, इसलिए संबंध सम्मित है, संबंध सम्मित है। हो गया।
अब लास्ट बचा है आपका ट्रांजिटिव यानी कि संक्रामक कैसे चेक करेंगे। तो संक्रामक के लिए भी स्वतुल्य वाले को तो ढके ही रहने देना है, उससे तो अब आगे कोई लेन देन ही नहीं होगी हम लोगों की। संक्रामक भी एक एक करके चेक करेंगे, हर एक पेयर को उठाएंगे। ठीक, संक्रामक का मतलब ये होता है कि अगर किसी संबंध में ए कॉमा बी हो, सिर्फ ए कॉमा बी हो तो ये संक्रामक है। लेकिन अगर ए कॉमा बी हो और इसके साथ साथ बी से शुरू होने वाला कुछ हो, बी कॉमा सी हो, तो इस ए और सी का भी पेयर यानी ए कॉमा सी भी होना चाहिए। यानी कि अगर ए कॉमा बी है सिर्फ तो संक्रामक है, लेकिन अगर बी से शुरू होने वाला भी कुछ मिल गया, जैसे कि बी कॉमा सी भी मिल गया, तब इस ए का उस सी के साथ भी मिलना चाहिए, तब कहेंगे कि संक्रामक है, अदरवाइज नहीं है। ठीक, तो स्टार्ट किया जाए, एक एक पेयर को आराम आराम से उठाएंगे और चेक करेंगे। 1,3 तो अब ढूंढेंगे 3 से शुरू होने वाला। स्टार्ट करते हैं 3 से शुरू होने वाला, 3,5 3 से शुरू होने वाला है 3,5 तो 1,5 1 3 3 5 यानी 1 5 हमको चाहिए। 1 5 कहाँ है बेटा आपका इसमें, इसके बगल में है, तो यानी कि ये जो है ये क्या है, संक्रामक है। दूसरे पेयर पे आते हैं 1,5 5 से शुरू होने वाला 5,3 अब हमें चाहिए 1,3 1,3 कहाँ पे है बेटा, यहाँ पे है, इसका मतलब ये भी संक्रामक है। ठीक, 2,4 4 से शुरू होने वाला, 2,4 के बाद देखो 4 से शुरू होने वाला, इसको नहीं लेंगे 4,2 को, क्योंकि फिर 4,2 को ले रहे हैं तो 2 2 तो आपको मिल ही जाएगा, है ना। तो इसको तो हम ढके हैं, तो 2,4 4 से शुरू होने वाला कुछ देखेंगे, कुछ नहीं है तब भी संक्रामक है। या तो शुरू ही ना हो, या तो बी से कुछ शुरू ही ना हो, और अगर शुरू हो तो ए और सी दोनों मिले। ठीक, 3,1 1 से शुरू होने वाला कुछ नहीं दिख रहा है, संक्रामक है। 3,5 5 से शुरू होने वाला 5,1 है, तो 3,1 जैसे 3,5 है यहाँ पे 5,1 है यहाँ पे, तो अब 3 और 1 चाहिए। 3,1 ये रहा 3,1, इसका मतलब ये संक्रामक है। ठीक, 4,2 2 से शुरू होने वाला कुछ नहीं दिख रहा है, संक्रामक है। 5,1 1 से शुरू होने वाला कुछ नहीं दिख रहा है, नहीं 5,1 1,3 5,1 दिखा और 1,3 दिखा, यानी कि 5 और 3 मिलना चाहिए, बगल में ही मिल गया, मतलब ये भी संक्रामक है। 5,3 3 से शुरू होने वाला आपका 3,1 ठीक, 5,3 है 5,3 और यहाँ पे है 3,1, यानी कि 5 और 1 मिलना चाहिए। 5,1 कहाँ है बेटा, 5,1 ये रहा, यानी कि ये भी संक्रामक है। ठीक, सब संक्रामक हो गए तो पूरा संबंध ही संक्रामक हो गया। ठीक, एक एक पेयर को हमको उठाना है और एक एक पेयर के लिए हमें चेक करना है कि संक्रामक है या नहीं है। ठीक, तो इरेज कर लिया जाए भाई, चलो शाबाश। अब इसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ पे संक्रामक के लिए लिखने का काम। लिखना कैसे है देखो, A, B आपको दिखा, R में दिखा, फिर आपने देखा कि B, C भी R में है, ये आपने देखा। A, B तथा B, C आपने R में देखा, और आपने देखा कि इन दोनों के कारण A, C भी R में था। ठीक, फॉर ऑल A, B, C बिलोंग्स टू समुच्चय A के लिए, इसलिए यह संबंध संक्रामक है। यह संबंध संक्रामक है। हो गया, एज सिंपल एज दैट। बहुत आसान क्वेश्चन है ना। और आसान होने के साथ साथ संबंध एवं फलन वाले चैप्टर से ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के स्क्रीन पर कुछ इस तरह से, कॉसेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान।
ठीक, अति लघु उत्तरीय में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। 6 फलनों में से कोई एक फलन दे देगा आपको और पूछेगा कि इसका मुख्य मान बताइए। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सभी फलनों का मुख्य मान किस रेंज में आता है। ठीक, रेंज पता होनी चाहिए आपको। चलो स्टार्ट किया जाए। तो कह रहा है कि कॉसेक इनवर्स माइनस रूट 2 का मुख्य मान बताइए। तो कॉसेक इनवर्स का रेंज कहाँ से आता है? -π/2 से π/2 क्लोज ब्रैकेट और उसमें से हटाते हैं 0 को, ये है कॉसेक का रेंज। ठीक, वैल्यू रखते हैं बेटा, तो ये हो गया आपका कॉसेक इनवर्स माइनस रूट 2। कॉसेक इनवर्स माइनस रूट 2 क्या होता है? कॉसेक π/4, कॉसेक 45। ठीक, तो ये हो गया। अब आप ध्यान से अगर देखो कि कॉसेक इनवर्स माइनस कॉसेक π/4, ठीक, यहां तक आपको क्लियर है। कॉसेक इनवर्स माइनस का x क्या होता है? सूत्र है कॉसेक इनवर्स माइनस का x, ये होता है आपका माइनस कॉसेक इनवर्स x, और x की जगह पूरी ये क्वांटिटी है तो कॉसेक π/4। ठीक, तो कॉसेक इनवर्स से कॉसेक कैंसल, आ गया माइनस π/4। बहुत सिंपल है, बस ध्यान क्या देना है वो देखो। कॉसेक इनवर्स माइनस का समथिंग, इस समथिंग का वैल्यू रखे कॉसेक π/4। टांग कॉर्नर आ रहा है माइनस, नहीं होता तो कॉसेक इनवर्स से कॉसेक कट जाता। माइनस को कैसे सेटल करेंगे? 2-3 तरीके हैं। सबसे आसान क्या है कि कॉसेक इनवर्स इस पूरे को x समझ लो। तो आपको एक फॉर्मूला मैंने 6 फलनों के लिए बताया है कि अगर कॉसेक इनवर्स माइनस का x हो तो ये माइनस कोसेक इनवर्स x होता है। ठीक, तो ये क्या हुआ, इस पूरे को x समझ लिए तो ये हो जाएगा माइनस माइनस बाहर कॉसेक इनवर्स और x, तो x की जगह ये पूरा सिस्टम यानी कि कॉसेक π/4, ये माइनस तो बाहर आ गया। तो ये हो गया आपका कुछ इस तरह से। इस तरह का एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। यहाँ पे फलन का मान चेंज कर सकता है, करना आपको इसी तरह से है, सूत्र आपको याद होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके संजीवनी सीरीज का ये है। देखो बेटा 3-3 साल पूछा हुआ प्रश्न है ना। कह रहा है कि tan इनवर्स रूट 3 माइनस sec इनवर्स माइनस का 2 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो tan इनवर्स रूट 3, पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेंगे। tan इनवर्स रूट 3 माइनस sec इनवर्स माइनस का 2, तो ये हो जाएगा बेटा tan इनवर्स रूट 3 यानी कि tan 60 डिग्री यानी कि tan π/3। ठीक, माइनस sec इनवर्स माइनस 2, sec 60 का वैल्यू होता है यानी कि sec π/3 का वैल्यू। ठीक, अब माइनस यहाँ पे हमें दिक्कत कर रहा है, ये तो कट गया, tan इनवर्स से tan, ये आ गया π/3। इस माइनस को लिखे। अब ध्यान से देखो इसको कैसे सेट करेंगे। फिर से sec इनवर्स और इस पूरी क्वांटिटी को माइनस लेंगे। तो आपको मैंने सूत्र बताया है कि अगर sec इनवर्स माइनस का x हो तो ये होता है पाई माइनस sec इनवर्स x। ठीक, तो इसको हम लोग लिखेंगे पाई माइनस sec इनवर्स x। तो यहाँ जो माइनस है उसको तो लिखेंगे ही, अब इसको लिख रहे हैं हम sec इनवर्स x, समझो इसको। तो ये है पाई माइनस sec इनवर्स x। तो sec इनवर्स x की जगह है sec π/3, sec π/3 हो गया। तो ये हो गया π/3 माइनस का पाई प्लस sec इनवर्स से sec कैंसल, आ गया ओनली π/3। फटाक से लॉसा लेके सॉल्व कर दो। यहाँ पे मैं कर दे रही हूँ बेटा, आपका क्या हो जाएगा, ये 3 पाई माइनस 3 पाई प्लस पाई यानी कि 2 पाई माइनस 3 π/3 यानी बेटा माइनस π/3 आंसर। ठीक, ये सब सूत्र जिसको याद होगा उसके लिए ये सब क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर सूत्र नहीं याद होगा तो यही अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी आपका फंसेगा। तो इसको कराने का मेन उद्देश्य मेरा ये है कि अगर अभी तक भी आपको सूत्र नहीं याद है तो आप घर पर आज बैठकर एक बार इसको पलटना। जब मैंने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ाया था तो एक एक सूत्र बेटा मैंने लिखवाया है, इसको पलटना और सूत्र देखना कि मैम ने क्या लिखवाया है। ठीक,
चलो अब चल रहे हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि a बराबर दिया है, देखो ये एक बहुविकल्पीय था, बहुत बार पूछा था तो मैंने इसको यहाँ पे इन्वॉल्व किया है कि a बराबर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा तथा a प्लस a डैश बराबर i, तो अल्फा का मान क्या है भाई, है ना। अल्फा का मान कैसे निकालेंगे, देखो बेटा 4 साल पूछा है, 20 में, 22 में, 23 में और 24 में। ठीक, स्टार्ट करते हैं। कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहां पे मैं क्वेश्चन एक बार लिखती हूं, a बराबर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और दिया क्या है बेटा, आपका दिया है कि a प्लस a का परिवर्त है i, और पूछा क्या है अल्फा क्या होगा। तो पहले a का परिवर्त निकालेंगे हम लोग। परिवर्त कैसे निकालते हैं, पंक्ति को स्तंभ और या स्तंभ को पंक्ति बनाते हैं। ठीक, तो इस पंक्ति को हम स्तंभ बना रहे हैं, तो ये हो गया कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। इस पंक्ति को स्तंभ बना रहे हैं साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये हो गया a का परिवर्त। अब दोनों को जोड़ दो, a प्लस a का परिवर्त। ठीक, क्या आ रहा है ध्यान से देखो, a प्लस a का परिवर्त बराबर क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वैल्यू रखिए, a प्लस a का परिवर्त जोड़ रहे हैं, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा। ठीक, साइन अल्फा प्लस साइन माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा। ये आया आपका a प्लस a का परिवर्त, और इस साइड है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब दोनों आव्यूह बेटा आप देख रहे हो आपस में बराबर हैं, तो आव्यूहों की समानता के नियम से क्या हो जाएगा कि इन दोनों के जो परस्पर संगत अवयव हैं उन्हें हम बराबर कर देंगे, यानी कि 2 कॉस अल्फा बराबर 1, तो कॉस अल्फा आ जाएगा 1/2, तो कॉस अल्फा क्या आ गया बेटा आपका कॉस π/3, तो अल्फा क्या आ गया π/3। ठीक, अल्फा क्या आ गया π/3, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत जरूरी है कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस करने आए कि भैया आई आ जाए तो आई का मान क्या रखना है, परिवर्त कैसे निकालना है, ठीक, एंगल को रेडियन में कैसे बदलना है, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, बेसिक चीजें हैं। अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका और 8 नंबर में आता है। ठीक, और आएगा ही आएगा, एकदम तय, रिटेन, कंफर्म है कि आएगा। आव्यूह विधि से हल कीजिए, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। ज्यादा से ज्यादा चेंज करेगा तो यहाँ पे वैल्यू चेंज करेगा, बाकी क्वेश्चन का आना तय है। तो इसको कैसे मैं लगा रही हूं, फॉर्मेट को जरूर आपको ध्यान से देखना है। ठीक, निम्नलिखित समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। कैसे करते हैं ध्यान से देखो, चैप्टर 4 सारणिक वाले चैप्टर का ये क्वेश्चन है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इस समीकरण निकाय को आव्यूह के रूप में लिखेंगे। ठीक, तो किस तरह से लिखा जाता है, समीकरण निकाय को a इंटू एक्स बराबर b के रूप में लिखा जा सकता है, के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पे देखेंगे a क्या है, b क्या है और x क्या है। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट पेज पे टर्न कर रही हूं और इसको हम समीकरण को वहां लिख लेंगे। समीकरण दिया हुआ है आपका x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, y प्लस 3z बराबर 11, y प्लस 3z बराबर 11, x माइनस 2y प्लस z बराबर 0, x माइनस 2y प्लस z बराबर 0। ये आपका समीकरण है और मैंने अभी पीछे बताया कि इसको ax इंटू बी के रूप में लिख सकते हैं। जहां पे a क्या है वो देखो, जहां पे a क्या है, x y z के गुणांकों का आव्यूह, x का गुणांक 1, y का गुणांक 1, z का गुणांक 1। दूसरे पंक्ति में आओ, x का गुणांक, x है ये नहीं है तो गुणांक हो गया 0, y का गुणांक 1, z का गुणांक 3,
तीसरे पंक्ति में आओ, x का गुणांक 1, y का गुणांक -2, z का गुणांक 1। तो ये है a x इंटू एक्स बराबर b के रूप में लिखे थे, तो ये क्या हो गया बेटा a। अब x लिखेंगे, x क्या है, x है बेटा जो चर है उसका स्तंभ आव्यूह x y z। ठीक, x क्या है, x y z। अब आप a और x का मल्टीप्लाई करके खुद से देखना, जब आप a और x का मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो इधर समीकरण है LHS में वो आपका आ जाएगा बहुत आसानी से। अब हम लोग लिखेंगे b क्या है, अचर पद वालों का स्तंभ आव्यूह 6, 11 और 0। ठीक, यहां से हमें x y z का मान निकालना है, तो यक्स होता है बेटा a इनवर्स इंटू b। तो इसके लिए पहले हमें a इनवर्स पता होना चाहिए। a इनवर्स निकालने के लिए पहले एडजॉइंट ऑफ a पता होना चाहिए। एडजॉइंट ऑफ a कैसे निकालते हैं वो आपको यहाँ पे देखना है ध्यान से। एडजॉइंट ऑफ a निकालने के लिए हमें आव्यूह a के सहखंडों से बना आव्यूह निकालना होता है ना। क्लियर है, सहखंडों से बने आव्यूह का परिवर्त। तो सबसे पहले हम इसके सहखंड निकालेंगे। ठीक, यानी कि A11 कैपिटल A11 कैपिटल A12 कैपिटल A13 कैपिटल A21 कैपिटल A22 कैपिटल A23 कैपिटल A31 कैपिटल A32 और कैपिटल A33। ये है सहखंड, पहले हमें इन्हें निकालना है। इसके बाद इनके परिवर्त से बना आव्यूह होता है एडजॉइंट ऑफ A। ठीक, स्टार्ट किया जाए। तो कैपिटल A11 निकालने के लिए 1 को ढकेंगे। A11 पहले तो ये देखो 1 1 सम संख्या तो पहले पॉजिटिव, विषम संख्या तो पहले माइनस, बाद का बाद में। ठीक, 3 1 4 धनात्मक रहेगा, 2 1 3 विषम संख्या पहले माइनस लग गया, 2 2 4 धन है, 3 2 5 पहले माइनस लग गया, 3 1 6 सम संख्या धनात्मक है, 3 2 5 तो पहले माइनस लग गया, बाकी कैलकुलेशन तो बाद में। तो माइनस प्लस आप देख लिए। अब देखो A11 11 वाले को ढको, ये है स्मॉल A11, तो कैपिटल A11 निकालने के लिए इसको हम लोग ढकते हैं। और ये क्या आता है बेटा 1, इसका मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 1, फिर लगाते हैं माइनस, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 दूनी का माइनस का 6। ठीक, तो ये क्या आ गया 1 + 6, तो यहाँ पे A11 क्या आ गया बेटा आपका 7। ठीक, इसी तरह से आप एक एक अवयव का निकालोगे। क्लियर है। तो अब हम लोग निकालेंगे A12। ठीक, क्या निकालेंगे बेटा A12। एक चीज और आपको ध्यान देना है, हालांकि ये तो देख के ही पता चल रहा है कि इसका A का सारणिक का वैल्यू 0 नहीं है, लेकिन पहले A का सारणिक भी हम लोग क्या करते हैं निकाल कर रख लेते हैं, क्योंकि जब आप A इनवर्स निकालोगे ना बेटा तो वहां पे आपको एडजॉइंट ऑफ A के साथ साथ इन सब चीजों की भी आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले A का सारणिक हम लोग एक काम करते हैं, इस साइड निकाल लिया जाए। सारणिक ऑफ A, सारणिक ऑफ A कैसे निकालते हैं, किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सापेक्ष सारणिक ऑफ A का वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो जैसे कि आप देख रहे हो दूसरे वाले में 0 है स्तंभ में, तो हम लोग C1 के सापेक्ष निकाल लें, या आप R1 के सापेक्ष ही निकाल लो, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का R1 के सापेक्ष ही प्रैक्टिस हुआ रहता है, तो R1 के सापेक्ष ही निकाल रहे हैं। ठीक, आप लिख सकते हो R1 के सापेक्ष। ठीक है, तो ये हो गया 1। अब 1 जो लिखे हैं उसको ढकेंगे, बाकी इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, फिर लगाएंगे माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस का 6, तो ये क्या हो गया बेटा सारणी। और इसके आगे अब इसको आप हटा दो, जो मैंने लाइन खींची आप पेन से ढक लेना। उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग लगाएंगे माइनस, इसको कर देती हूं मैं थोड़ा और किनारे।
ठीक, ज्यादा सही रहेगा। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो आराम से माइनस, माइनस के बाद दूसरा अवयव, दूसरा अवयव प्लेसमेंट माइनस प्लस का आपको पता है कैसे होता है। चलो अच्छा यहाँ पे लिख देती हूँ, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। ठीक, पहले अवयव के आगे प्लस लगाते हैं, दूसरे अवयव के आगे माइनस, ठीक, तीसरे के आगे फिर से प्लस। तो दूसरा लिख रहे हैं तो अब माइनस लगाएंगे, माइनस का 1, ये हुआ माइनस का 1, और जिसको लिखे हैं उसको ढक देंगे, बाकी जो बचा उसका मल्टीप्लाई। 1 इंटू 0 0, 0 माइनस 3, तो ये हो गया बेटा 0 माइनस 3। अब इसके बाद तीसरा अवयव, उसके पहले प्लस लगाएंगे, प्लस का 1। अब तीसरे वाले अवयव को हम लोग क्या करेंगे, ढक देंगे। तीसरे को ढक दिए तो क्या आया, माइनस 2 इंटू 0 आया बेटा 0 माइनस 1। ठीक, ये आया ए का सारणिक, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो देखो ये तो हो गया आपका 7, यहां से आया 7, माइनस माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस का 3, और ये हो गया बेटा माइनस का 1। 7 3 10 और 1 9, ए का सारणिक आया 9। तो आप कैसे लिखोगे कि चूंकि जो ए जो ए का सारणिक है वो नॉन जीरो संख्या है, इसलिए ए इनवर्स पॉसिबल है, पॉसिबल है। अब ए का सारणिक निकालने के बाद अब हमें इसके सारणिक निकालने के बाद क्या करना है, अब इसके सहखंडों से बना अवयव निकालना है। तो सहखंड निकालना स्टार्ट कर दिया जाए। ओके, एक काम करते हैं, सहखंड को हम लोग नेक्स्ट पेज पे निकाल लेते हैं। ए क्या है, अवयव ए को यहां पे लिख लेते हैं। ए है बेटा आपका 1 1 3 0 1 1 1 3 0 1 3 1 माइनस 2 1। अब हम निकाल रहे हैं ए 1 1, ए 1 1 1 है हमारा, और इसको ढक दिए, ये क्या हो गया 1 माइनस माइनस का 6, यानी कि प्लस का 7। ठीक, ए 1 2 पहले लगेगा माइनस, क्योंकि 2 और 1 विषम संख्या आ रही है, तो पहले हो गया माइनस। ए 1 2 इसको हम लोग ढक दिए, क्या आएगा बेटा क्या आएगा, सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। ढकने के बाद आपका क्या आ रहा है, 0 में 1 का मल्टीप्लाई होगा, 0 0 माइनस 1 इंटू 3 3, तो माइनस माइनस का 3 प्लस का 3। ठीक, अब निकालेंगे ए 1 3, तो ए 1 3 क्या है, सम संख्या है, तो यहाँ पे हम लोग इसको ढकेंगे 3 को, इसको ढकेंगे 3 को। अब क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, 0 में मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 का, तो 0 माइनस का 1, यानी माइनस का 1। ठीक, क्लियर है। इसी तरह से एक एक करके हम लोगों को यहाँ पे हर एक संख्या का, हर एक अवयव का सहखंड निकालना है। अब A21, A21 2 और 1 विषम संख्या, पहले माइनस उसके बाद बाकी हिसाब किताब। तो 2 1 के लिए आपको क्या करना है, 2 और 1 पे जो अवयव है उसको ढकेंगे, ये 0 है। ठीक, तो इसको हम लोग ढकेंगे। अब क्या आ रहा है बेटा, 1 इंटू 1 1 माइनस माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 6, तो ये आ गया प्लस का 7, और पहले से माइनस है यानी माइनस का 7। ठीक, A21 क्या आ रहा है, माइनस का 7। इसी तरह से A22 निकालेंगे एक बार अवयव मिला लिया जाए बेटा, 1 1 1 1 1 1, ठीक है। अच्छा यहाँ 3 कर दिए हैं, तभी मैं कहूँ कहाँ से गड़बड़ आ गया।
ये एग्जाम में भी गलतियां होती हैं, ऐसा कि हम लोग जब पेज चेंज करते हैं तो कुछ वैल्यूज ऊपर नीचे हो जाती हैं। ठीक, तो एक बार हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा मेहनत, कोई दिक्कत नहीं है। A11 इसको ढक रहे हैं हम लोग, ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस का 6 यानी कि 7। चलो इस पे असर नहीं पड़ा। A12 माइनस, इसको ढक रहे हैं बेटा हम लोग, चलो अच्छा ढक ही देते हैं, 0 माइनस माइनस का 3 यानी प्लस का 3। A13 क्या आएगा, इसको हम लोग ढकेंगे। A13 को क्या करेंगे बेटा, ढक देंगे, तो ये आएगा 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 यानी कि माइनस का 1। A21, A21 निकालेंगे, इसको ढक दिए। A21 विषम संख्या है, पहले माइनस, फिर उसके बाद 1 इंटू 1, 1 माइनस 2 यानी प्लस का 3 आ रहा है, और यहाँ माइनस था तो माइनस का 3। A22, A22 निकाल लीजिए फट से, तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 माइनस 1 यानी कि 0। A23, A23 निकालेंगे, इसको यहाँ पे कर देंगे, ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, माइनस का 2, पहले माइनस है ऑलरेडी, माइनस का 2 माइनस का 1, माइनस 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 का 3 और पहले से माइनस है यानी प्लस का 3। अब निकालेंगे A31, A31 को निकालिए फट से, को ढक देंगे, ये क्या आ रहा है बेटा आपका 31, सम संख्या तो पॉजिटिव होगा, 3 माइनस 1 यानी कि 2। A32, A32 निकालेंगे, इसको ढक देंगे। ठीक, 32 विषम संख्या, पहले माइनस, उसके बाद क्या आ रहा है बेटा आपका 3 माइनस 0 यानी माइनस का 3। अब लास्ट सहखंड है A33, A33 निकाल लेंगे, तो ये क्या आ रहा है 1 माइनस 0 यानी कि 1। ठीक, यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया या नहीं? देखो एक एक करके हर एक वैल्यू को निकालना है। ठीक, एक एक करके आपको क्या करना है, हर एक वैल्यू को निकालना है। अब इसके बाद हम एडजॉइंट ऑफ ए लिख रहे हैं। एडजॉइंट ऑफ ए ये होता है सहखंडों से बने अवयव का परिवर्त। ठीक, सहखंडों से बने अवयव का परिवर्त यानी कि ए कैपिटल A11, A12, A13, A21, A22। 8 नंबर में देखो आने वाला क्वेश्चन है, तो ऑब्वियस है बेटा कि थोड़ा तो आपको इसमें वक्त लगेगा, थोड़ा वक्त तो देना पड़ेगा, है ना। ये हो गया, वैल्यू पुटअप कीजिए। A11 क्या है 7, A12 क्या है 3, 7 3 माइनस का 1, A21 है माइनस का 3, A22 है 0, A23 है 3, A31 है 2 माइनस का 3 और 1। ये निकला हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। अभी काम आपका खत्म नहीं हुआ, अभी एडजॉइंट ऑफ ए निकला है। अब हमें ए इनवर्स निकालना है ना। तो ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटे में सारणिक में ए। ठीक, और हमें चाहिए एक्स, एक्स है ए इनवर्स इंटू बी। तो ए इनवर्स का वैल्यू हम ध्यान से देखना यहाँ रख रहे हैं। ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए बटे में सारणिक में ए, सारणिक में ए क्या है 9 है, तो सारणिक में ए हर में है तो 1/9 कर दिए। अब यहाँ ए इनवर्स का मान रखेंगे यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू। ठीक, क्या है 7 माइनस 3 2, 3 0 माइनस 3, 7 माइनस 3 2, 3 0 माइनस 3, -1 -1 3 1, ये हुआ हमारा। अब इनटू में है बी, आव्यूह बी, बी आव्यूह क्या था बेटा यहां से देख लेंगे 6 11 और 0। तो आव्यूह बी है 6 11 और 0। तो पहले इन दोनों आव्यूहों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर 1/9 से डिवाइड कर देंगे। तो आव्यूह x बराबर 1/9 संभाल के रखा जाए, मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं। पंक्ति को उठाते हैं, स्तंभ में मल्टीप्लाई करते हैं। 7 6 42 -33 प्लस 0। ठीक, 36 18 प्लस 0 माइनस 0। ठीक, माइनस का 6 प्लस का 33
+0 हो गया। ठीक, क्या आ रहा है, x बराबर 1/9, 42 में से 33 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका और ये है 18 और इधर आ रहा है आपका बेटा 27। यक्स क्या है, आव्यूह XYZ, तो XYZ बराबर 1/9, 9, 18 और 27। ठीक, तो 1/9 से आप डिवाइड कर दो, तो XYZ ये आ गया बेटा आपका 1, 2, 3, दोनों आव्यूह बराबर हैं, यानी x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3। ये हुआ आव्यूह विधि से हल, और आव्यूह विधि से हल करके XYZ का हमने मान निकाल लिया। ठीक, ये देखो 8 नंबर का क्वेश्चन है तो लेंदी तो होगा, आप इससे छोटे होने की उम्मीद नहीं कर सकते कि क्वेश्चन छोटा हो। ठीक, करना क्या है, समीकरण को ax बराबर b के रूप में लिखना है। a क्या है, x क्या है, b क्या है वो देखना है। a इनवर्स निकालना है, a इनवर्स निकालने के लिए पहले a का सारणिक निकालना है, फिर एडजॉइंट ऑफ a निकालना है, उसके बाद आपका इस तरह से कंप्लीट। ठीक, तो इतने क्वेश्चंस थे जो आपके टोटल बहुत अच्छे फॉर्मेट्स के थे, इन सभी को आपको बहुत ध्यान से करना है। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।